हेलो एंड वेलकम टू मास जीएस वंस अगेन। हम लोग जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें फिर जाकर के नेगेटिव सेंटेंस आज हम लोगों को करना था। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका तर्जुमा कैसे करेंगे। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस ख़त्म कर दिया था। नेगेटिव सेंटेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। फार्मूला को याद रखना मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू में। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी टेंस को सीखने के लिए, इसलिए कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट के बाद नहीं के माने मनफी है, निगेटिव आएगा तो निगेटिव के बाद ये डू नॉट भी लगा लिखते हैं या डोंट भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसमें, वी वन, यानी वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई चीज़। तो सब फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट, डू नॉट, डोंट, वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये डोंट का यूज़ जो है हमें पता है कि आई, वी, यू, दे और प्लुरल। आई मैं, वी हम लोग, यू तुम, दे वे लोग और प्लुरल के साथ डोंट या डू नॉट का यूज़ करेंगे। वहीं पे सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ ही, शी, इट सिंगुलर के साथ डज नॉट का या डजंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे इसको ट्रांसलेट करना है, इसका तर्जुमा करना है। वह एक ख़त नहीं लिखता है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, वो की इंग्लिश होती है ही। नहीं, एक खत, अ लेटर। नहीं, नहीं के माने होते हैं नॉट के। लिखना का होता है राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह एक खत नहीं लिखती है, तो वह क्या है, ही डज नॉट, इसलिए कि मैंने कहा कि ही शी के साथ डज नॉट आएगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह खत नहीं लिखती है। उसके बाद फिर दूसरा है हमारे पास, तुम मदरसा नहीं जाते हो। तुम मदरसा नहीं जाते हो, तो तुम का क्या है, यू। तो हम यहाँ पे देखेंगे यू किस में आता है, इसमें। ठीक है, तो इसके साथ जब आएगा तो डू नॉट यानी डोंट लगेगा। तो तुम मदरसा नहीं जाते हो, यू डू नॉट, या डोंट भी लिख सकते हैं इसको, यू डोंट गो टू मदरसा। ठीक है, इसको ये ट्रांसलेट करने का होता है। गो क्या है, यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म है। वर्ब का पहला फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ से। फॉर्मूला से ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है, आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे तीसरा है हमारे पास, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो हम का होता है वी, हम का क्या होता है, वी। अपनी किताब, वी डू नॉट रीड आवर या ऑन बुक, खुद की। हम अपनी किताब नहीं पढ़ते, वी डू नॉट नहीं, रीड मतलब पढ़ना। ठीक है, आवर बुक्स, अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही कभी का होता है, कभी नहीं का होता है नेवर। तो कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसी तरीके से अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी सवाल जिसमें हो, सवाल पूछा जाए। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। तो उसमें का क्या है कि पहले डू आएगा या डज आएगा सवाल पूछने में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो डू किसके साथ आएगा, इसी फॉर्मूले से देखिए, आई, वी, यू, दे के और प्लुरल के साथ डू आता है। आई, वी, यू, दे के साथ और प्लुरल के साथ वी आता है। डज आता है ही शी, इट। ठीक है, के साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, कि जैसे कि अब एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वो किताब पढ़ता है। तो क्या, पहले क्या आ गया, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल या निशान हो।
उसके बाद सवाल निशान का लगाना भी ज़रूरी होता है। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। जैसे वह मदरसा कब जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, व्हेन डज, वह मदरसा, व्हेन डज, वह मतलब कब, व्हेन डज ही गो टू मदरसा। ठीक है। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारे पास जो तीनों फॉर्म था, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद है प्रेजेंट के बाद हमने जो किया था, प्रेजेंट सिंपल के बाद है, इसी तरीके से चलेंगे पास्ट सिंपल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट सिंपल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।